20 जून 2026 समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 लॉन्च होता है और अपने पहली ही बार में किसी इंडियन क्रिएटर लेड शो के साथ ऐसा होता है कि वही सेम एपिसोड उसी दिन उसी वक्त दोनों जगह ड्रॉप किया जाता है, यूट्यूब पे भी एंड नेटफ्लिक्स पे भी। और नेटफ्लिक्स खुद इसे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिमुलकास्ट बुलाता है क्योंकि वो भी समझ चुका है कि यूट्यूब से लड़ा नहीं जा सकता। जहां अब अगर ध्यान से देखो तो प्रोडक्शन क्वालिटी में फर्क साफ नजर आता है। सेट डिजाइन, कैमरा वर्क, एडिटिंग, पॉलिश, ये सब नेटफ्लिक्स ग्रेट क्वालिटी को पुश करता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न का सबसे फ्रेश एग्जांपल है जो इंडिया में पिछले कुछ सालों से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। यूट्यूब से शुरू हुआ कंटेंट एंड में स्ट्रीमिंग की ही गोद में जाके बैठ जाता है, जहां सिर्फ अभी लेटेंट ही नहीं बल्कि भुवन बाम की ढिंढोरा सीजन 2 भी अब नेटफ्लिक्स पे आएगी। एंड वो भी पूरी तरीके से नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव ही फील हो रही है क्योंकि उसका सिर से लेकर पैर तक, नाखून तक, उसके सारी प्रोडक्शन हैसल्स एंड हैंडल्स नेटफ्लिक्स ही उसे हैंडल कर रहा है। एंड फिर इसके अलावा भी टीवीएफ, जो कि शुरू में खुद एक यूट्यूब फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, उसका एस्पिरेंट शो यूट्यूब पे शुरू हुआ था एंड फिर सीजन 2 से अमेजॉन प्राइम वीडियो पे चला गया। एंड फिर उसी को फॉलो करते हुए पंचायत जैसे और ना जाने कितने सारे टाइटल्स चले गए। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सक्सेस का नेचुरल अगला स्टेप है या फिर इसके पीछे कोई मजबूरी छुपी है जो सिर्फ कैपिटल लेटर्स में इंडिया में एग्जिस्ट करती है। जहां भी इसमें गौर करने के लिए दो अलग पैटर्न्स नजर आते हैं। जहां पैटर्न ए है सिमुलकास्ट, जैसे कि लेटेंट, जहां कंटेंट दोनों जगह अवेलेबल होता है, इसका ओरिजिनल प्लेटफॉर्म बंद नहीं किया जाता। एंड फिर एक और आता है पैटर्न बी, जहां वो से कहते हैं माइग्रेशन, जिसमें ढिंडोरा, एस्पिरेंट्स जैसे शोज आते हैं जो अपने ओरिजिन प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब को पूरी तरीके से छोड़कर स्ट्रीमिंग पे ही शिफ्ट कर जाते हैं। और ये थोड़ा बहुत ही नहीं बल्कि बहुत ही बड़े लेवल पे इंडिया में ही होता है, क्योंकि अब इसे कंपेयर करो वेस्ट के मिस्टर बीस्ट से, जहां जब अमेजॉन प्राइम वीडियो के साथ उनका बीस्ट गेम्स के लिए $100 मिलियन की डील की गई, जो कि टीवी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कैश प्राइस शो भी लेकर आता है, तो तब उनका भी मेन यूट्यूब का ऑपरेशंस मिस्टर बीस्ट का चेंज नहीं हुआ था। उनका मेन काम नॉर्मल स्पीड से चल ही रहा था सोशल मीडिया पे। वहीं बीस्ट गेम्स एक नया स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट था जो कि प्राइम वीडियो पे लॉन्च किया गया एंड इसका कॉन्सेप्ट खुद उनके वायरल यूट्यूब वीडियो से इंस्पायर्ड था, जो कि मेजरली उनकी स्क्विड गेम वाली वीडियो की सक्सेस की वजह से ही था। जहां ये कोई रिप्लेसमेंट या माइग्रेशन नहीं है बल्कि एक पैरेलल रेवेन्यू स्ट्रीम बनता है मिस्टर बीस्ट जैसे जायंट्स के लिए, जहां अब उनके साथ आप काम करके उनके भरोसे आप नहीं बैठ सकते कि हाँ अब अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे स्ट्रीमर्स अब अगर शो बंद कर दिए तो अब मालिक काम नहीं देंगे तो हमें कुछ नई आईपी ही बनानी पड़ेगी। ऐसा टॉप के फॉरेन क्रिएटर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो उनके भरोसे बैठे ही नहीं है। तो फिर ऐसा इंडिया में ही सुनने को क्यों आता है कि क्रिएटर्स, टॉप के क्रिएटर्स ने प्लेटफॉर्म शिफ्ट ही मार लिया अपनी एक सक्सेस को टच करने के बाद, जहां चाहे वो अंधा प्यार जैसा शो हो, लेटेंट हो, ढिंढोरा हो या फिर पूरब झा जैसा टैलेंट ही क्यों ना हो, एंड वो बंदा तो पूरा खुद ही को शिफ्ट मारना चाहता है। एंड इट्स ऑल्सो गुड फॉर हिम क्योंकि यूट्यूब इज नॉट हिज प्रायोरिटी, इट्स जस्ट अ रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो फॉर हिम, जिसे देखकर लेगेसी मीडिया उन्हें हायर करेगी एंड इसमें कोई खराब बात नहीं है। लाइक लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, बट इस लॉजिक से सोशल मीडिया का डेमोक्रेटिक होने का पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है, क्योंकि हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से यही मान के चले हुए थे ना कि अब भाई कंटेंट क्रिएशन का बार इतना नीचे आ चुका है कि मुझे सिनेमास की जरूरत नहीं है, मुझे स्टूडियोज की जरूरत नहीं है, स्ट्रीमिंग भी जाए भाड़ में, हम खुद ही कर लेंगे, खुद ही चलाएंगे, खुद ही कंपनी बनाएंगे, खुद ही स्टूडियो बनेंगे, सब कुछ कर लेंगे खुद से। क्योंकि फॉरेन क्रिएटर्स ऐसा करते आ रहे हैं और पिछले कुछ सालों से बिलियन डॉलर्स में करते आ रहे हैं, क्योंकि मिस्टर बीस्ट का ही नेटवर्क अपने आप में इतना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, इतनी बड़ी कंपनी बन चुका है कि लोग खरीदने के लिए बैठे हुए हैं उसे। एंड ऐसे कई सारे पेजेस वेस्ट में एंड फॉरेन में एग्जिस्ट करते हैं। इवन रशिया में भी इतने बड़े बड़े पेजेस हैं जिनकी पूरी अपनी पीआर, मार्केटिंग एजेंसी, स्टूडियोज एग्जिस्ट करती है, जो मिस्टर बीस्ट जैसे नेटवर्क चलाते हैं। उनके खुद के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, टीम, मार्केटिंग, पीआर, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ है। जहां चाहे वो स्टोक ट्विंस हो गए हों, उनके किड्स के चैनल हो गए हों जो कि भाई हंड्रेड्स एंड मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, केम प्रो हो, स्मॉश हो, लाइनस टेक टिप्स हो, या फिर एनिमेशन चैनल जिनका मैं नाम नहीं प्रोनाउंस कर पाता, कुर्गेस्टास्ट हो। अब आई मीन तो आप समझ ही गए होगे किसकी बात मैं कर रहा हूँ।
यू विल गेट सो मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें ये अगर कल को अगर ऐसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाते भी हैं, जस्ट इन केस अगर जाते हैं, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम ही होगी, एक एक्स्ट्रा माइलस्टोन ही होगा। ना कि वो स्टूडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी के भरोसे बैठे हुए हैं, ना ही उनके लिए कोई लीगल हेल्प चाहिए, या रीच में भी वो कोई कमाल की इंपॉर्टेंस उन्हें दिला सकते हैं। ये एक माइलस्टोन ही होगा कि ओ माय गॉड मैं यहां पे भी आ गया, बट उससे ज्यादा वो कुछ अचीवमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो बाहर के टॉप के क्रिएटर्स एंड पेजेस इतने पागल क्यों नहीं होते मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने के लिए, और इंडिया में ही ये चाल चलन क्यों नजर आता है? तो इसका सबसे बेस्ट सीधा सिंपल आंसर आता है, इंडियन एडवर्टाइजर्स हमें कम पैसे देते हैं इंडियन क्रिएटर्स को। हम भारतीयों का सीपीएम कम है, जिसे कॉस्ट पर माइल के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसी वजह से ही आपको इसके अलावा भी एक अवार्ड शो में, लेटेंट जैसे शो में भी, जो कि अभी नेटफ्लिक्स पे ट्रांजिशन कर चुका है, उसमें भी 3 से 4 स्पॉन्सर्स घुसेड़े हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उनके ऑपरेशंस को रन करने के लिए वो अभी भी एक्सपेंसिव पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के एडवर्टाइजर्स ही कम पैसे देते हैं। एंड फिर अब ऐसी बात नहीं है कि हमारा सोशल मीडिया इंडिया में अच्छे पैसे नहीं देता। आई मीन लाइक सौरभ जोशी इज अ बेस्ट एग्जांपल। इंडियन सोशल मीडिया आपको अच्छे पैसे देता है अगर आप सिर्फ अपने लेवल तक ही रुक के बैठ जाओ। तो इंडियन सोशल मीडिया इन अ ब्रॉडर सेंस आपको पैसे बना के भरपूर देता है, पर वो इंडिविजुअल लेवल के लिए कंफर्टेबल आपको करते हैं। यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ आउट ऑफ इट। एंड अगर आप एक हाई इसके अलावा टच करने की कोशिश करते हो, कुछ क्रेजी करना चाहते हो, कुछ बार्स को टच करना चाहते हो, लोगों को चैलेंज करना चाहते हो, पैन इंडिया पैन वर्ल्ड बनना चाहते हो, तब थोड़ी सी यूट्यूब एंड सोशल मीडिया की लिमिट टच होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आपकी जिंदगी के जब महत्वाकांक्षाएं आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो सोशल मीडिया भी अपने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि मालिक इससे ज्यादा हम पैसे नहीं बना सकते, क्योंकि वो सिर्फ वेस्ट के लिए ही रिजर्व है, इंडियन आईबॉल्स की उतनी कीमत नहीं है। जिससे अगर यूएस से ही कंपेयर करें तो एड इकोनॉमी का साइज तो अलग ही लेवल पे वहां पे एग्जिस्ट करता है यूएस मार्केट के यूट्यूब सीपीएम के हिसाब से। मतलब कि जितना पैसा आपको 1000 व्यूज पे मिलता है इंडियन मार्केट के मुकाबले, यूएस व्यूज में उन्हें कई गुना ज्यादा मिलते हैं। आई मीन तभी तो लाइक हर दूसरा यूट्यूबर कुछ मिलियन व्यूज पाकर लंबाओगे निकाल सकता है, बट इधर मैं आपको सच सच बताऊं तो 1 मिलियन व्यूज के 25 से 30 हजार रुपए मिलते हैं। Like that's it, and 1 million views is still a big deal। मतलब कि एक यूएस का क्रिएटर सेम व्यूज काउंट में काफी पैसे जनरेट कर सकता है। अब आई मीन काफी ज्यादा रॉ रेवेन्यू जनरेट कर सकता है इंडियन क्रिएटर्स के मुकाबले में। एंड इसीलिए मिस्टर बीस $3-4 मिलियन अपनी एक वीडियो में फंड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा स्पॉन्सर को डाले। मोस्ट ऑफ द टाइम तो उनकी ही शेल कंपनीज होती हैं जिनको वो प्रमोट करते रहते हैं। एंड वहीं दूसरी जगह इंडिया में भुवन बाम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस पर एपिसोड व्यूज जनरेट करने के बाद भी ढिंडोरा को यूट्यूब पे कंटिन्यू करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे ही नहीं है। एंड इसीलिए जब आप किसी शो में 3 से 4 स्पॉन्सर्स तक एक ही में क्रैम करके आ जाते हो, तो वो कोई ग्रीड नहीं बल्कि हमारे ओवरऑल इंडियन क्रिएटर एड इकोनॉमी साइज के डेस्परेशन को दिखाता है कि आपके आंखों की देखने की इज्जत एक यूएस के देखने वाले इज्जत से कम है। आई मीन यूएस वालों को ऑलरेडी ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब आई मीन उनकी परचेसिंग पावर वाली चीज आ जाती है उसके बीच में, बट स्टिल with all that population and everything, this is still not enough। हम काफी ज्यादा नीचे हैं। अब आपको ये सारी बातें तो समझ में आई चुकी होंगी कि पैसे ही जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स का ज्यादातर सोल्यूशन बनता है, ये तो हमें पता चल चुका है। पर उसके ऊपर भी एक और परेशानी है जो पैसों के अभाव में कभी इंडिया में शेप ही नहीं ले पाई, जो कि बाहर के क्रिएटर्स ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं आराम से। वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीगल गैप। अब लेगेसी मीडिया जिसमें सारी स्ट्रीमिंग बॉलीवुड हॉलीवुड सब आता है, उसके पास सालों से बनी बनाई हर प्रॉब्लम की कंटिजेंसी का इकोसिस्टम प्लान पहले से ही तैयार बन के पड़ा हुआ है। उनकी लीगल टीम है, आउटरीच टीम है, कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपी डिस्प्यूट्स, लेबर लॉज हैंडल करने वाले प्रोडक्शन मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मैनेजिंग यूनिट्स, लॉजिस्टिकल इश्यूज, सिक्योरिटी, मार्केटिंग, डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, पीआर टीम, सोशल मीडिया टीम्स, ब्रांड रीच आउट, स्पॉन्सरशिप मैनेजर, वो सारी चीजें एग्जिस्ट करके चलती हैं उनके पास। वो भी 24/7 काम करती है उनके लिए। और उसके ऊपर भी जो प्रोडक्शन इंफ्रा, जो बिग बजट सेट्स, वीएफएक्स और मल्टी सिटी शूट्स और अपने स्टार्स के अकोमोडेशन भी वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी सारी पाइपलाइन तैयार होती है उनके पास। एंड ये इंडिया में एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर के लिए इंडियन एडवर्टाइजर्स की रेट पे खुद से ये सारी टीम को खड़ा कर पाना क्लोज टू इम्पॉसिबल साउंड करता है।
क्योंकि सब कुछ स्क्रैच से ही सेटअप चीजें करनी पड़ेंगी एंड ये नामुमकिन सा ही लगता है। एंड सबसे बड़ी बात, इन्हीं सारी टेंशन परेशानियों से दूर जाने के लिए एक लेगेसी स्ट्रीमर्स के पास वो जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ये सारी सिस्टम्स बिल्ड हैं। वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाके देते हैं कि अब आप आके इधर आराम से काम करो क्रिएटिव फ्रीडम के साथ। जहां पे फॉर एग्जांपल लाइनस टेक टिप्स ने अपने खुद का एक स्टूडियो बिल्ड करके रखा हुआ है, मिस्टर बीस्ट ने अपनी खुद की एक टीम बिल्ड करके रखी हुई है, जिसको स्क्रैच से बनाना तो ऑब्वियसली बहुत ही महंगा है, पर वो अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो कंपनसेशन उनके लिए प्रोवाइडेड है, जिसकी वजह से वो खुद का इंफ्रा बना सकते हैं एंड साथ में हर लीगल प्रॉब्लम एंड सिक्योरिटी से खुद को सेफ गार्ड कर सकते हैं। एंड ये सारी सेफ्टी नेट के लिए लेटेंट को नेटफ्लिक्स के पास जाना ही पड़ा, जहां सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, समय को ज्यादा पैसे तो ऑब्वियसली मिल रहे होंगे, जो कि भाई ऑब्वियसली बात है, पर साथ ही में जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटफ्लिक्स लेकर आता है अपनी 20 लोगों की लीगल टीम को लेकर, नेटफ्लिक्स क्वालिटी प्रोडक्शन और स्टार्स मैनेजर्स को लेकर, वो समय खुद से यूट्यूब एंड स्पॉन्सरशिप लगाकर भी कभी भी खुद से अकेले अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि पैसे ही नहीं है, और पैसे नहीं है तो इंफ्रा नहीं है, इंफ्रा नहीं है तो लीगल नहीं है, लीगल नहीं है तो सिक्योरिटी नहीं है, आप यू आर फक्ड भाई। एंड इसीलिए उसे वो कम बैक स्टैंड अप करना पड़ा। एंड ये सेम यही प्रॉब्लम यूट्यूब बॉर्न प्रोडक्शन हाउसेस के लिए भी आती है, जैसे कि टीवीएफ हो गया, जहां उन्होंने पूरी कंपनी बनाने की ट्राई की, जहां उन्होंने शुरू में हॉस्टल डेज, पिक्चर्स, एस्पिरेंट जैसे कमाल के शोज बनाए, उन्हें फंडिंग वगैरह भी मिल रही थी, यूट्यूब लेड क्रिएटर प्लेटफॉर्म बना रहे थे, खुद की साइट पे सब्सक्रिप्शंस भी लगा रहे थे। लेकिन कल को जैसा उनका स्केल बढ़ने लगा, उन्हें और प्रोडक्शन क्वालिटी हाई करनी पड़ी और लोगों को हायर करना पड़ा, उन्हें भी समझ में आ गया कि इंडियन क्रिएटर इकोनॉमी में स्पेशली यूट्यूब की भी एक बॉटलनेक होती है, जो कि क्रिएटर एडवर्टाइजर रेवेन्यू से पूरी नहीं की जा सकती, भले ही आप स्पॉन्सर ही क्यों ना लेकर आ जाओ। जहां अगर सच में पूछोगे तो कौन चाहेगा, इवन टीवीएफ के मालिकों से भी पूछोगे तो कौन चाहेगा कि अपनी आईपी एंड अपना सब कुछ बिल्ड करते हुए वो एक स्ट्रीमर के पास जाए, किसी तीसरे बंदे के पास जाए। क्योंकि एक टाइम पे तो उन्होंने अपने सारे एपिसोड्स को एक दिन पहले अपने वेबसाइट्स पे भी डालना शुरू किया हुआ था, मुझे अभी भी याद है। वो यूट्यूब से एक दिन पहले आती थी ताकि वो नेटफ्लिक्स जैसा कुछ थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन चार्ज कर सके या फिर थोड़ी सी रीच ही मिल सके, पर फिर भी उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। एंड इवेंचुअली उन्हें अपने प्लेटफॉर्म को प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमर्स के साथ कोलैब करके प्रेजेंट करना पड़ा, क्योंकि वहीं पे वो थ्राइव कर पा रहे थे और उन्हें वो डिजर्विंग कंपनसेशन मिला जो उन्हें यूट्यूब सोशल मीडिया से नहीं मिल पाएगा। एंड इसी को देखते हुए पूरब झा जैसे क्रिएटर्स भी आज समझ चुके हैं कि कुछ भी कर लो, यूट्यूब से आप खुद को बिल्ड तो कर सकते हो, पर जब आपको एक्चुअली में वो ग्रोथ चाहिए, अगला स्टेप चाहिए, तो आपको लेगेसी प्लेयर्स के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे लोग हैं जिनके पास बड़ा कैपिटल है एंड आपको बड़ी इंपॉर्टेंस वहीं से ही मिल सकती है। क्योंकि जब अगर इंपॉर्टेंस शिफ्ट हो जाएगी तो उनका एक सर्कल शिफ्ट हो जाएगा, एंड जब एक सर्कल बन जाता है तो हर किसी को सर्कल में एंट्री चाहिए। लेकिन पता है, इसके अलावा भी लेटेंट से एक चीज अलग जरूर से हुई है। उनके सिमुलकास्ट मॉडल की वजह से क्रिएटर्स को ये दिखा है कि एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है कि हम अपने सोशल मीडिया नेगोशिएटिंग पावर को और ज्यादा हायर लेवल पे होल्ड करके रख सकते हैं, परंतु वो अपने कंटेंट के टोटल आईपी राइट्स तो खो ही देंगे। लाइक ऑब्वियस सी बात है, वो स्ट्रीमर के पास ही रहेंगे, क्योंकि इवेंचुअली वो अपना टेक प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज लगाकर आपको मैनेज कर रहे हैं, एंड इसीलिए तो वो आपको कमाल की फिटनेस पॉलिश भी देखने को मिलती है, पर फिर इसकी टोनैलिटी भी चेंज हो जाती है, वो थोड़ा सा टोन डाउन भी नजर आता है। क्योंकि सच तो यही है कि इंडिया में बिग बजट प्रोडक्शन बनाना, इंडिपेंडेंटली उन्हें सस्टेन करना अभी भी मुश्किल है। जहां ध्यान दो, मैं नामुमकिन नहीं बोल रहा हूं, चीजें फॉर श्योर फ्यूचर में चेंज हो सकती हैं, बट अभी के लिए क्लोज टू नामुमकिन है। क्योंकि जब तक कोई एक बंदा करके नहीं दिखा देगा ना कि भाई ऐसे भी किया जा सकता है, तब तक लेगेसी का प्लास्टर एंड पैसा एंड इंफ्रा सब कुछ चाहिए ही होगा। आप एक खुद की कंफर्टेबल लाइफ सोशल मीडिया पे सस्टेन कर सकते हो, बट अगर आप चाहोगे कि उससे कुछ बड़े लेवल पे ग्रो करना हो, देन फिर बाद में सोशल मीडिया आपकी हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि भले ही आप थोड़ा पैसा लगा लो, बट चीज़ों को मैनेज करना, लीगल हेल्प वगैरह वगैरह खुद से ही बिल्ड करना, इट्स टू मच हैसल। क्योंकि अगर फिर भी आप बिना किसी हेल्प से ज़बरदस्ती मुकेश खन्ना जैसे अपनी आईपी को फिर भी होल्ड करके बैठे रहना चाहते हो, तो मुकेश खन्ना ही जैसे एक टाइम आएगा कि जब आपकी आईपी के लोग इज्जत करना भूल जाएंगे, लोग आपको ही भला बुरा सुनाएंगे कि भाई आपने ग्रो करने के लिए अपनी आईपी को खुला छोड़ा ही नहीं कि वो उड़ सके, एंड फिर इवेंचुअली वो डस्ट एंड डाउन होकर ख़त्म हो जाएगा। एंड आपने अपने लाइफ के प्राइम ईयर्स भी खो दिए, जो कि एक टाइम पे शायद आप बहुत ही कमाल का जी सकते थे।
उन्हें स्ट्रीमर्स के पास ले जाकर आपके पास और भी पॉसिबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल खुल सकते थे, बट आपने नहीं किया। एंड यस, मैं मुकेश खन्ना को ही बोल रहा हूँ, पर खैर उसके अलावा कहीं ऑनलाइन पे जाते हैं फिर मेरे ऊपर वीडियो बना देंगे। लेकिन जिसमें बॉर्डर लाइन क्लैरिटी यही आती है कि वेस्ट में टॉप क्रिएटर स्ट्रीमिंग को एक बोनस रेवेन्यू लेयर की तरह यूज करते हैं और एक माइलस्टोन अचीवमेंट की तरह यूज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका होम प्लेटफॉर्म यूट्यूब एंड बाकी सोशल मीडिया इतना पैसा एंड पावर उन्हें बना के देता है कि वो अपनी कंपनी ऑपरेशंस को एक मिनी स्टूडियो में तब्दील करके बिग प्लेयर्स तक को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं इंडिया में YouTube की एड इकोनॉमी एंड क्रिएटर्स की एड इकोनॉमी इतनी ज़्यादा थिन है कि एक सर्टेन स्केल के बाद ग्रोथ कंटिन्यू करने के लिए क्रिएटर्स को लेगेसी मीडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, सिक्योरिटी, टेक, लीगल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेना ही पड़ता है। अब आई मीन फॉर एग्जाम्पल बेन शपीरो की कंपनी देख लो, ही इज़ डूइंग लाइक व्हाट $100 million इन रेवेन्यू, लाइक समथिंग, और उसका मेन ऑपरेशंस भी यूट्यूब पे चलता है, उसकी खुद की वेबसाइट भी चलती है, एंड ही लाइक ओपनली चैलेंजिंग ट्विटर एंड वगैरह वगैरह, लाइक बताता है कि कंपनी रन कैसे की जा सकती है। बट आप ये बात भी समझते हो कि ठीक लाइक सिमिलर तरीके से कोई इंडिया में इस चीज़ को नहीं ग्रो करा सकता। लाइक पीपल आर ट्राइंग, जिस तरीके से न्यूज़ चैनल इंडिपेंडेंटली सोशल मीडिया पे खुलते हुए शुरू हो जा रहे हैं, बट मे भी शायद अभी उसको लेकर थोड़ा सा टाइम है, चीज़ें चेंज होने के लिए थोड़ा सा टाइम है। चाहे भले ही वो प्रेसिडेंट सेट हो फुल माइग्रेशन से, ढिंढोरा या फिर एस्पिरेंट जैसे शो की तरह वो एक फुल माइग्रेशन कर ले, या फिर एक हाइब्रिड मॉडल अपना ले लेटेंट की तरह। बट मैं ये ज़रूर से देखना चाहूँगा कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है, जहाँ ये एक अभी के लिए चॉइस कम बल्कि इंडियन क्रिएटर इकोनॉमी के लिए नेसेसिटी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि बस एक एडिटिंग मिस्टेक, बस एक बैड PR, छोटा सा केस, और फिर यू रियलाइज यू आर इन सो मच डीप शिट कि अब तुम्हारे पास कोई टीम नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, यू आर ऑन योर ओन, तुम्हारे पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और सबसे बड़ी बात, ना ही उसे सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास सफिशिएंट रेवेन्यू है। और इसीलिए जब तक इंडियन डिजिटल एड मार्केट्स मैच्योर नहीं होते, बड़े ब्रांड्स यूट्यूब एंड इंडियन सोशल मीडिया कंटेंट व्यूज को वैल्यू नहीं करते, तब तक ये पैटर्न कंटिन्यू होता रहेगा कि आप जन्म तो यूट्यूब पे लोगे, पर बड़े होने के बाद आपको स्ट्रीमिंग एंड स्टूडियोज का सहारा लेना ही पड़ेगा। बाकी फॉर श्योर मैं फ्यूचर के लिए काफ़ी पॉजिटिव हूँ, जैसे कि लेटेंट एंड ढिंढोरा एंड एस्पिरेंट्स जैसा चेंज आया हुआ है, मे बी फ्यूचर में और आए, एंड आई फील कि थोड़ा जल्दी ही आएगा। बाकी आप अपने ओपिनियन ज़रूर से बताना कि आप इस पूरे केस के ऊपर क्या सोचते हो, केस स्टडी के ऊपर क्या सोचते हो। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना PJ एक्सप्लेन।